अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में खान साहब की सियासत में एंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज मैं अप्रैल और मई की जो अहम तारीखें हैं उनके बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सी तारीखों में जो सितारे आएंगे और उनका इम्पेक्ट जो है वो क्या होगा। अब शुरू कर लेते हैं। देखें, जुपिटर से 15 अप्रैल और मई का ही महीना जो है वो ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें मुश्तरी का बुर्ज हमल में दाखिला जो है वो खान साहब के लिए नए मौक़े और सियासी बहाली की तरफ इशारा दे रहा है। 15 अप्रैल के बाद अवामी हमायत में मज़ीद इजाफा होगा और खान साहब अपनी अवामी रैलियों में और सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए हुकूमती पॉलिसियों पर ज़्यादा जोर देंगे। उसके बाद आ जाएगा 25 अप्रैल को ज़ोल की पोजीशन जो है वो बुर्ज दिलो में खान साहब को कानूनी और अदालती मामलात में पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। और 25 अप्रैल से 10 मई के दरमियान इन्हें कानूनी हिकमत अमली जो है वो अपनानी होगी ताकि वो मुखालफिन के हमलों से बच सकें। अब 1 मई का जो दिन आएगा तो उसमें मरीख का सिलसिला जो है वो खान साहब के लिए ताकतवर और जारहाना रद्द-ए-अमल का संदेशा जो है वो दे रहा है। और ये अग्रेसिवली खान साहब जो है वो यहाँ पे स्टोक लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये वक्त उनके लिए अवामी एहतजाज और मैदान सियासत में नए चैलेंजेस जो है वो लाने का भी वक्त है। 5 मई से लेके 20 मई के दरमियान खान साहब जो हैं वो हुकूमत पर शदीद तनकीद करेंगे और इनके बयानिए को बहुत ज़्यादा शोहरत मिलेगी। ये चीज़ें गौर तलब हैं और इनका आउटकम जो है वो ये मैं बातें क्यों बता रहा हूँ, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि 5 मई से लेके और 20 मई में के दरमियान में ऐसा क्या होने जा रहा है कि खान साहब जो है वो हुकूमत पर सख्त तनकीद करेंगे और इनके बयानिए को ज़्यादा शोहरत मिलेगी। अब चांद जो है वो 10 मई की पोजीशन जो है वो बताती है कि खान साहब की तहरीक के लिए अवामी जज्बात में ये शिद्दत पैदा करेगी और ख़ान साहब के लिए अवाम जो है वो शदीद जज्बाती अपने जज्बात जो है वो पीक पर देखेंगे खान साहब 10 मई को। और ये दिन अहम फैसले और नए इत्तेहाद बनाने का भी इशारा देता है। अब कौन सा ऐसा फ़ैसला है और नया इत्तेहाद बनाने का संदेशा जो है वो दे रहा है 10 मई को। 10 मई की तारीख जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, आपको सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी कि क्या क्या होने क्या क्या जा रहा है। इन वीडियो की शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन जब मैं आपको फिर आगे जाके इनके रेफरेंस दिया करूँगा तो फिर आपको इन चीज़ों के बारे में समझ आएगी। खान साहब की सियासी मुहिम जो है वो नई तवानाई लेके आएगा और अवामी जलसे जुलूस 25 अप्रैल जो है वो कानूनी पेचीदगियाँ, फिर 5 मई अवामी तहरीक जो है वो उसमें शिद्दत पीक पे चली जाएगी और हुकूमत के लिए दबाव जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। 10 मई को नया इत्तेहाद जो है वो उसके बारे में मैंने बताया कि इसके इशारे मिल रहे हैं। और फिर खान साहब की क़यादत में नई तहरीक का आगाज़ जो है वो हो सकता है। 20 मई एक फ़ैसला कुन वक्त है। 20 मई को क्या होगा ये भी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। ये वक्त खान साहब की तहरीक में फ़ैसला कुन मोड़ जो है वो साबित होगा और सियासी मैदान में कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। अब ये इन चीज़ों की अगर आपको समझ नहीं आई जो सितारे कह रहे हैं, देखें अब ग्राउंड रियलिटी जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। अब सितारे जो हैं वो इसी किस्म की इशारे जो हैं वो दे रहे हैं, तो उनके बारे में मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। अदालती मामलात में भी मोहतात रहने की ज़रूरत है और अप्रैल के आखिर में और मई के पहले हफ्ते में ख़ास तौर पर इन्हें अदालती मामलात में
एहतियात बरतने की ज़रूरत है और अवामी हमायत और मकबूलियत जो है वो बरकरार रखने के लिए सोशल मीडिया पर ज़्यादा मुतहरक रहने की ज़रूरत है। सियासी इत्तेहाद बनाने मैदान सियासत में अपनी पोजीशन को मज़ीद मजबूत करने के लिए मई 2025 जो है वो वक्त जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सूरत हाल जो है वो रखता है। अब जो मई में पोजीशन जो है वो पलटा खाएगी तो सारे इंसाफी जो हैं वो खुश हो जाएंगे कि ये कौन सी सिचुएशन है। अब मैं अगली वीडियो जो है वो जब शुरू करूँगा फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। और मई का महीना जो मैंने आपको बता दिया कि इस दफ़ा मई का महीना जो है वो एक अलग रंग जो है वो दिखाएगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था। ये 8 मई जो है ये 8 फरवरी का रिवर्टल भी हो सकता है। 9 मई को क्या हुआ था और इस 9 मई को क्या होगा, इन 2 तारीख़ों के बारे में आप कहीं किसी जगह पे लिख लें कि इस वक्त क्या होने जा रहा है। सितारे जो हैं वो क्या किस किस्म की सिचुएशन जो है वो हमें बता रहे हैं। ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आप अगर मेरी कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस जो हैं वो देखते आएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आगे के हालात जो हैं वो किस सिमत में जा रहे हैं और आगे सिचुएशन जो है वो कैसी डेवलप होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मज़ीद इंकशाफात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।